Hello people, welcome to my YouTube channel. I am Arjun Tripathi. Welcome in a C language series, and in this video we study about a character set. Character set. A character set denote any alphabet, digit or special symbol used to represent information. Valid alphabet, number and special symbol allowed in C are in this figure, and we saw the figure. In the figure, alphabet denotes A to Z, small and capital. Digit denotes 0 to 9, and special symbol denotes symbols which used in C language in a programming. तो इसका हर चीज का एक स्पेशल मीनिंग है सी कंपाइलर में एंड कहता है कि अल्फाबेट नंबर एंड स्पेशल सिंबल व्हेन प्रॉपर्ली कंबाइंड फॉर्म कांस्टेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड। तो पहले आइडेंटिफायर समझते हैं। व्हाट इज आइडेंटिफायर? तो आइडेंटिफायर इज a user defined word used to name of entities like variable, array, function, structure, etc. रूल्स ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर आर। तो ये रूल्स है होगा, उसके पहले बता देता हूँ। आइडेंटिफायर इज ए यूजर डिफाइंड कीवर्ड्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, नॉट अ कीवर्ड, डेटा टाइप्स इन विच वी, जिसके द्वारा हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर बनाएंगे। ओके, तो आइडेंटिफायर आपको अभी इंटरमीडिएट सी में मिलेगा। बेसिक सी में अभी आप ये जानो कि इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, जैसा कि आप पढ़ोगे एरे, ओके, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं। ओके, फर्स्ट है नेम शुड ओनली। नेम शुड ओनली कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट बोथ अपर एंड लोअर, डिजिट एंड अंडरस्कोर साइन। मतलब उसका जो नाम होगा वो अल्फाबेट से होगा, चाहे वो अपर केस का हो या लोअर केस का हो। अल्फाबेट मैंने देखा ए टू जेड। ओके, डिजिट का भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जो होगा वो अल्फाबेट होगा, फिर डिजिट होगा, फिर अंडरस्कोर साइन होगा। फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। मैंने क्या कहा? पहला कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। नेम शुड बी नॉट बी एन कीवर्ड, कीवर्ड नेम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिंस इज केस सेंसिटिव, अपर केस एंड लोअर केस कंसीडर। यहाँ केस सेंसिटिव होता है, वो मतलब अपर केस है, लोअर केस है, या फिर अपर लोअर कॉम्बिनेशन है, वो थोड़ा सा भी डिफर है आपके कीवर्ड से तो वो चेंज हो सकता है। मतलब आपका कीवर्ड्स है इंट, ओके, फॉर हमने आइडेंटिफायर बनाया कैपिटल FOR, तो वो आइडेंटिफायर हो सकता है। कीवर्ड भी है फॉर, आइडेंटिफायर भी है, बट उनके केस में थोड़ी डिफरेंस है, इसलिए वो आइडेंटिफायर। बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है, लेकिन आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। आइडेंटिफायर आर जनरली गिवन इन सम मीनिंगफुल नेम सच एज अ वैल्यू, name, salary, age, data, etc. An identifier name may be long. Some implementation recognize only first 8 character. Most recognize 31 character. Okay. ANSI standard compiler recognize 31 character. Okay. Some invalid identifier, मतलब पहले यहाँ पे देखिए लिख दिया है कि 5CB, मतलब पहले न्यूमेरिक का मतलब ये इनवैलिड। ओके, इंट मतलब ये इंट है, मतलब कीवर्ड है, डेटा टाइप है, बिल्कुल नहीं। रिजर्व हैज मींस दिस इज अ स्पेशल सिंबल एंड यूज इन आइडेंटिफायर नेम, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। एवरेज नंबर ये हो सकता था अगर इसके बीच में यहाँ पे अंडरस्कोर लगता, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है, इसलिए ये भी इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर आगे समझेंगे, अभी इतना है कि आइडेंटिफायर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यहाँ पे आते हैं कीवर्ड। कीवर्ड कहता है देयर आर अ सर्टेन कीवर्ड रिजर्व फॉर डूइंग स्पेसिफिक टास्क। ये प्री डिफाइन होते हैं, कंपाइलर के पास इनकी अलग एक मीनिंग होती है। जैसा कि अल्फाबेट में ABCDEFG जैसे अल्फाबेट्स होते हैं और उनके द्वारा बनाई जाती एक वर्ड्स होते हैं। तो कितनी भी बड़ी इंग्लिश हो, कितनी भी बड़ी इंग्लिश के में वर्ड्स हो, वो A to Z के ही द्वारा बनाए जाते हैं। तो वो A to Z जो होता है वहां पे कीवर्ड काम करता है। वैसे सी में जितने भी प्रोग्रामिंग होते हैं इन्हीं 32 कीवर्ड का यूज करके बनाया जाता है, और इनके नाम के जैसा कोई और वेरिएबल एंटिटी नहीं बनाई जा सकती है।
एंड फंक्शन का भी नाम नहीं ली जा सकता, ये प्री डिफाइन होते हैं, इनका कुछ खास वजूद होता है सी में। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर सर्टेन वर्ड्स रिजर्व फॉर डूइंग स्पेसिफिक टास्क, दीज वर्ड्स आर नोन एज रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड्स। These words are predefined and always written in a lower case or a smaller case. These words, keywords, can't be used as a variable name as it's assigned with a fixed meaning. Some examples are int, sort, signed, unsigned, default, volatile, float, long, double, break, continue, type def, static, do, for, union, return, while, do, extern, register, enum, keys, go to, struct, char, auto, const, etc. अगर उसी पे आप लिखोगे तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो व्हाइट कलर में दिखते हैं। ओके, कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं। डाटा टाइप्स होता है कीवर्ड्स का एक पार्ट, कीवर्ड्स का एक पार्ट डाटा टाइप्स। Data types refer to an extensive system used for declaring a variable or function of the different type before it used. The types of a variable determine how much space it occupies in a storage and how the bit pattern is stored in interpreted. The value of a variable can be changed anytime. Okay, so what is a data type? Data type is a process, मतलब जिस process which tell variable कि which types of data their process and their pattern which store in a variable। जैसे integer है तो वो int type के और int pattern के मतलब टाइप मतलब इंटीजर, डॉट वाला वेरिएबल पार्ट को छोड़ के डॉट के पहले वाले पार्ट को असाइन कर लेना वेरिएबल में, वो होते हैं डाटा टाइप। मतलब जो डाटा आ रहे हैं वेरिएबल में, जो डाटा है उसके टाइप्स को डिफाइन करने के लिए डाटा टाइप्स होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अ कीवर्ड। जैसे इसमें इंट, सॉर्ट, अनसाइंड, ओके, ब्रेक, ब्रेक नहीं, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, इन सब का यूज ये डाटा टाइप्स में बढ़ते हैं। तो 4 टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं। बेसिक बिल्ट इन डाटा टाइप्स जो कीवर्ड्स होते हैं इंट, फ्लोट, डबल, कैर। ओके, इनमरेशन डाटा टाइप ये भी प्री डिफाइन होते हैं, एनम होता है ना। एंड डिराइव डाटा टाइप ये डिराइव होते हैं, जैसे पॉइंटर होता है, एरे होता है, स्ट्रक्चर होता है, यूनिट होता है। जो आइडेंटिफायर होता है डिराइव डाटा टाइप, मतलब मैंने कहा था आइडेंटिफायर, तो वो डिराइव डाटा टाइप। और एक वाइड डाटा टाइप ये भी प्रीडिफाइन होता है, वाइड होता है। तो कह रहा है वेरिएबल डिक्लेयर टू बी अ टाइप इंट कैन बी यूज्ड टू कंटेन अ इंटीग्रल वैल्यू ओनली दिस इज value that do not contain a decimal place. A variable declared to be of the type float can be used to store floating points number. Value contain a decimal place. Double type is the same as a float, only with a roughly twist the precision. The character data type can be used to store a single character such as a letter A, the digit character 6 and semicolon. Similarly, a variable declare char can store only character type value. There are 2 types of a qualifier in a C: size qualifier, sign qualifier. What is this? Sort, long, signed, unsigned. This is a keywords हमने ऊपर पढ़े थे। ओके, ये 32 कीवर्ड्स के पार्ट हैं, सॉर्ट, लॉन्ग, साइन, अनसाइन। तो ये होते क्या एक्चुअली? तो व्हेन द क्वालिफायर साइन इज यूज्ड द नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हेन साइन इज यूज्ड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब अगर आप अनसाइंड यूज्ड किए हो किसी नंबर, मतलब नंबर है तो इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग ये होगा, तो उनके आगे अगर आपने अनसाइंड यूज किया तो आप उसमें केवल ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करा सकते हो। व्हेन आप अनसाइन यूज किए हो, व्हेन आप साइन यूज किए हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आप असाइन करा सकते हो। इफ द साइन क्वालिफायर इज नॉट मेंशन्ड देन डिफॉल्ट साइन क्वालिफायर इज एज्यूम्ड। डिफॉल्ट हो जाता है तो डिफॉल्ट में क्या होता है? डिफॉल्ट में साइन ही होता है,
मतलब अगर आपने साइन क्वालिफायर को यूज नहीं किया है, मतलब आपने ऐसे इंट लगा दिया है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट साइन ही हो जाता है। अगर आपने साइन लगाया है तो कोई बात नहीं, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट साइन ही हो जाता है। आप अनसाइन लगा देते हो तो वो माइनस नहीं लेगा, वो पॉजिटिव ही लेगा। ओके, द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर अ साइन डाटा टाइप इज लेस देन और अनसाइन डाटा टाइप, मतलब अनसाइन डाटा टाइप से जो वैल्यू, रेंज ऑफ वैल्यू है वो साइन की कम होगी। क्योंकि हालांकि वही बात हुई, जैसे आगे मैं इस टेबल के मीडियम से मैं बताऊंगा कि कैसे। एंड आगे देखते हैं, बिकॉज द साइन type is a leftmost bit is used to represent a sign, while in unsigned type this bit is also used to represent the value. The size and range of the different data type on a 16-bit machine is given below. तो यही है, तो यहाँ पे दिया है कैर, इंट, फ्लोट, डबल, इनकी साइज भी दी है। कैर का वन, कैर साइंड हो या अनसाइंड हो उनकी वन होती है। इंट जो हो, इंट और साइंड इंट, अनसाइंड इंट, शॉर्ट इंट और साइंड शॉर्ट इंट, साइंड इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, साइंड लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। ओके, तो यहाँ पे बिट है 1 1, यहाँ पे 2 2, 1 1, 4 4। ओके, तो यहाँ पे बिट में देख रहे हैं कि जब आपने साइन यूज किया है तो बिट -128 to 127 है। ये बिट कैसे निकलता है? ये बिट कैसे निकलता है? एक्चुअली ये बिट निकलता है बहुत ही 2 to the पावर होता है। ओके, 2 to the पावर होता है और वैसे बिट निकलता है। यही बिट होती है और रेंज होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेंज बढ़ जा रही है। साइन की रेंज कम है जबकि अनसाइन की रेंज बढ़ जा रही है, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि माइनस वैल्यू तो ले नहीं रहा है। मतलब अगर आपने इंटीजर में देखते हैं कि अगर हमने साइन यूज किया है तो 0 to 3 to 7 6 8, मतलब इतनी वैल्यू अगर हम स्टोर कराएं, अगर इससे ज्यादा करा रहे हैं, मतलब -3 to 7 6 9 कराएंगे तो नहीं होगी। अगर हम इंटीजर में 3 to 7 6 8 कराएंगे तो नहीं होगी। अगर हम अनसाइन लेते हैं तो 65,535 तक की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। शॉर्ट इंट में शॉर्ट वैल्यू होगी, लॉन्ग इंट में लॉन्ग वैल्यू होगी। शॉर्ट लॉन्ग का मतलब ये होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब इंट का शॉर्ट लिया है तो ये इंट का मिनिमम वैल्यू है, मतलब इतने तक जा इतने तक मिनिमम जा, मैक्सिमम मिनिमम मतलब बीच की वैल्यू है यहाँ तक जाएगी। शॉर्ट लिया है मतलब मिनिमम यहाँ तक जाएगी, लॉन्ग लिया है तो मैक्सिमम इंट में वैल्यू यहाँ तक जाएगी। फ्लोट का यही है, और लॉन्ग डबल यूज कर दिया है तो बहुत ही मतलब बहुत से बड़े नंबर को हम इजीली स्टोर करा सकते हैं। ओके, तो ये एक समझने के लिए है, और हर एक कंपाइलर में ये चीजें हमेशा डिफर होती रहती हैं। तो इसको एक बस समझ लेना है कि अनसाइंड एंड साइंड क्या करता है। साइंड पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू स्टोर करता है, अनसाइंड सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट है कांस्टेंट, वे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।